राम 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 नारायण नारायण। तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। तेज अर्थात प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। व्याख्या। तेज महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण मनुष्य भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहां तेजक कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में देवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं। अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन देवी संपत्ति वालों का तेज है, प्रभाव है। क्षमा। बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। क्षमा और अक्रोध में थोड़ा अंतर है। क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकार की हलचल न हो। यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जा सकती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है तो वो हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते। तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है, पर ऐसी क्षमा वास्तविक नहीं होती। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने को यहां और परलोक में किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रखा जाए। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। पहला, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से ये ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहां से अब आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर
किसी के साथ भी नहीं करूंगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। धृति किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति है। धृति का अर्थ धैर्य होता है। धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, 18वें अध्याय का 33वां श्लोक। वृत्तियां सात्विक होती है तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती है, और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलता भी आती है, पर चलने वाले को उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है। प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुंचना है, इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियां और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। ठीक कहा है, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। शौचम बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौचम है। यहां इस प्रकरण में शौचम पद से बाह्य शुद्धि लेनी चाहिए, क्योंकि अंतः शुद्धि पहले श्लोक में सत्व संशुद्धि के अंतर्गत बता दी गई है। परमात्मा का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ध्यान रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती नहीं है। इस पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है। अर्थात शौच से साधक की अपनी शरीर से घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता रहता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से सारे शरीर इसी तरह से अपवित्र है, इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति आकर्षण नहीं होता है, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख रहने की इच्छा मिट जाती है। बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है: शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। पहला, शारीरिक शुद्धि। प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मिट्टी आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। दूसरा, वाचिक शुद्धि।
झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध होती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना। आवश्यक वाणी वो होती है जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती है और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि सबका हित होता है। और अनावश्यक बात न करना यह वाणी की शुद्धि है। तीसरा, कौटुंबिक शुद्धि। अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। चौथा, आर्थिक शुद्धि। न्याय युक्त, सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गौ, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, बैरागी, तपस्वी, संत महापुरुषों की सेवा में लगाने से एवं सदग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने पर अपनी शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहां का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहंता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्मा की प्राप्ति में निमित्त बनता है।